सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपको याद है आपने पिछले सप्ताह विशेषण की परिभाषा की थी। याद है आपको विशेषण की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मेहनती, आलसी, मोटा, खूबसूरत आदि। तो आज हम विशेषण का अभ्यास पत्र करने जा रहे हैं। इस अभ्यास पत्र का मैं आपके साथ चित्र भी साझा करूंगी और इसके हर प्रश्न को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। लेकिन बेटा, इस अभ्यास पत्र को करने से पहले आप मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। आपने ये सारा अभ्यास पत्र अपनी कार्य पुस्तिका में, अपनी कॉपीज में नहीं लिखना है। आपने पूरा नहीं कॉपी डाउन करना है। आपने केवल हर प्रश्न की हेडिंग लिखनी है और मैंने हर प्रश्न की आपको 3 ऑप्शंस दी हैं। मैंने आपको 3 चॉइसेस दी हैं, क, ख, ग। आपने केवल जो सही उत्तर होगा उसका आपने व्यंजन ही लिखना है। जैसे अगर क उत्तर है, अगर क वाला विशेषण सही है तो आप केवल ये लिख देंगे नंबर 1 क। नंबर 2 अगर उसमें ग ऑप्शन ठीक है तो आप लिख देंगे ग। ऐसे आपने सारा अभ्यास पत्र अपनी कॉपीज में बहुत ही सुंदर करना है। अब मैं आपको इसका पहला प्रश्न समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। नंबर 1, मेरे पास एक बहुत डैश खिलौना है। अब इसके नीचे देखो, मैंने आपको 3 ऑप्शंस दी हैं, 3 विशेषण शब्द दिए हैं, मोटा, कड़वा, सुंदर। अब हम खिलौना के साथ ये तीनों जो शब्द है ना, ये बोल के देखते हैं। मोटा खिलौना, कड़वा खिलौना, सुंदर खिलौना। अब आप बताइए इसमें सबसे जो सही विशेषण है ये हमें कौन सा लग रहा है? खिलौने के लिए हम मोटा, कड़वा तो नहीं प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? सुंदर खिलौना। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ग। इसका कौन सा सही है? ग। नंबर 2, रोहित की माताजी डैश साड़ियाँ लाईं। क पे है 3, ख समझदार, ग नटखट। अब हम इन तीनों विशेषणों को साड़ियाँ के साथ बोलकर देखेंगे। बेटे, जब भी आप कभी ऐसे विशेषण का काम करते हैं ना, तो उस संज्ञा शब्द के साथ विशेषण को बोलकर ज़रूर देखिए। आपको अपने आप सही विशेषण शब्द जो है वो पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पे बोलते हैं 3 साड़ियाँ, समझदार साड़ियाँ, नटखट साड़ियाँ। अब साड़ियाँ जो हैं वो वस्तु है, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो उनके साथ हम समझदार या नटखट तो नहीं ठीक लग रहा। तो क्या सही लग रहा है? 3 साड़ियाँ। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि हम जो संख्या, गिनती या जो अंक होते हैं ना, वो भी हम विशेषण शब्द ही उनको हम लेते हैं। जैसे 3 साड़ियाँ, 5 किलो चीनी, 2 गिलास पानी। तो ये जो है संख्या भी हम विशेषण ही उनको हम कंसिडर करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? क। आगे है नंबर 3, मेरा भाई बहुत डैश है। क मीठा, ख होशियार, ग भारी। चलिए अब हम बोलकर देखते हैं कि भाई के साथ कौन सा विशेषण शब्द सही लगेगा। मीठा भाई, होशियार भाई, भारी भाई। तो इसमें सबसे सही विशेषण शब्द कौन सा है? होशियार भाई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ख। अब अगला प्रश्न है, सही विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए और कहानी पूरी कीजिए। अब ये हमने कहानी पूरी करनी है, सही विशेषण शब्दों को ढूंढकर उनका उत्तर लिखना है। नंबर 1 है, डैश मीना एक गांव में रहती थी। अब इसके कौन से 3 ऑप्शंस हैं? क सुंदर, ख गोल, ग बड़ी। सुंदर मीना, गोल मीना, बड़ी मीना।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सबसे सही विशेषण शब्द हमें कौन सा लग रहा है, सुंदर मीना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क। नंबर 2, एक दिन वह अपने डैश दादाजी के साथ बगीचे में सैर कर रही थी। क बुरे, ख बूढ़े और ग दयालु। अब बेटे कई बार ऐसा होता है किसी संज्ञा के साथ हम 2 या 3 विशेषण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो हमें सही लगते हैं। अब इसमें देखिए, बुरे दादाजी नहीं, हम दादाजी को जब एकदम से अपने माइंड में लाते हैं, दादाजी की पिक्चर को, तो हम कभी भी बुरे दादाजी नहीं बोलते हैं, नहीं सोचते हैं। बूढ़े दादाजी, दयालु दादाजी। अब दादाजी बूढ़े भी होते हैं और दादाजी दयालु भी हो सकते हैं, तो इसमें आप ख ऑप्शन भी लिख सकते हो और ग भी लिख सकते हो। नंबर 3, वहाँ उसने जामुन का डैश पेड़ देखा। क छोटा, ख गीला, ग बड़ा। अब देखिए इसमें हमें तीनों ही ऑप्शन सही लग रही हैं। छोटा पेड़, गीला पेड़, जैसे अगर बारिश हुई हो तो कई बार पेड़ गीले भी होते हैं, और बड़ा पेड़। तो इसमें वैसे तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर हम एकदम से जामुन के पेड़ के बारे में अपने माइंड में उसकी हम तस्वीर लेके आए तो जामुन का पेड़ हमेशा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे आप ग ऑप्शन करेंगे। अगला है नंबर 4, उसने डैश जामुन खाने चाहे। क कड़वे, ख छोटे, ग मीठे। कड़वे जामुन, छोटे जामुन, मीठे जामुन। अब कड़वे जामुन तो बिल्कुल नहीं खाने चाहे, छोटे जामुन भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें क्या हमें लग रहा है, मीठे जामुन, क्योंकि हर कोई मीठे जामुन ही खाना चाहता है। नंबर 5, उसने डैश माली से पूछकर कुछ जामुन तोड़े और मज़े से खाए। क आलसी, ख तेज, ग मेहनती। आलसी माली, तेज माली, नहीं, ये नहीं जच रहा, क्योंकि माली अक्सर मेहनती ही होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और हमारे गार्डन्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा विशेषण सही लग रहा है, मेहनती माली। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का नाम लिखिए और दिए गए विशेषण शब्दों में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। अब आप देख रहे हैं ये किसका चित्र बना हुआ है, ये चित्र है तितली का। तो बेटे आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपका फेवरेट वर्क होता है ड्राइंग और कलरिंग, तो आप क्या करेंगे, ये प्रश्न की हेडिंग लिखने के बाद आप एक तितली को ड्रॉ करेंगे और उसमें आप रंग भी भरिए और ब्यूटीफुल सी तितली बनाइए, जिससे आपका जो वर्क है वो बहुत ही नीट लगेगा, सुंदर लगेगा। तितली बनाने के बाद, उसमें रंग भरने के बाद आप इसके नीचे वाले 2 प्रश्न करेंगे। नंबर 1, तितली कैसी होती है। क मोटी, ख लंबी, ग सुंदर। आइए अब हम बोल के देखते हैं, मोटी तितली, लंबी तितली, सुंदर तितली। तो सबसे सही विशेषण शब्द कौन सा लग रहा है, सुंदर तितली। तो इसकी क्या ऑप्शन होएगी, ग। नंबर 2, तितली के पंख कैसे होते हैं। क कमज़ोर, ख रंग बिरंगे, ग नर्म। अब देखो बेटे ये तीनों ही जो विशेषण है ना, ये तितली के पंख के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। तितली के पंख कमज़ोर भी होते हैं, बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं और नर्म भी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं पंख। लेकिन फिर वही बात कि हमें देखना है सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है विशेषण, हमने वो भरना है। तो इसमें जब हम तितली के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आता है, रंग बिरंगे। तितली हमेशा रंग बिरंगी होती है, तो इसका क्या उत्तर आएगा, ख। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो ये था आपका सारा अभ्यास पत्र।
आइए अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ कि आपने ऐसे ये जो कार्य है ये अपनी कॉपी में करना है। पहले ऊपर आपने तिथि डालनी है, फिर आपने दिन लिखना है, जैसे मैंने सोमवार लिखा है। फिर आप हेडिंग बनाएंगे विशेषण अभ्यास पत्र, उस हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे। फिर आप लिखेंगे प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। जब आपने ये हेडिंग लिख ली आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब देखो इसका जो पहला वाक्य था, अगर आपका उसकी ऑप्शन है ग तो आप इसके आगे लिख देंगे ग। अगर सेकंड क्वेश्चन की ऑप्शन है क तो आप लिख देंगे क, और थर्ड की ऑप्शन अगर ख है तो आप लिखेंगे ख। उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्न 2 की हेडिंग। तो बेटे आपने इस तरीके से ये जो है विशेषण का अभ्यास पत्र करना है, और सारा कार्य करने के बाद लास्ट में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। उम्मीद है आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।